जीव जनन कैसे करते हैं। क्लास 10 का चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, साइंस से लिया हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जनन क्या होता है। जनन या रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन होता है अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना, या जिसके द्वारा संजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है रिप्रोडक्शन। कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। डीएनए जो होता है प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान होती हैं परंतु समरूप नहीं होती हैं। विभिन्नता का महत्व क्या होता है। फर्स्ट है लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होते हैं, और सेकंड है जैव विकास का आधार होते हैं। प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अलैंगिक प्रजनन और सेकंड है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक में क्या होता है, जिसमें एक ही जीव अकेले भाग लेता है, जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कैसे होता है और किस प्रकार के जीवों में होता है, इसके बारे में बताते हैं। अलैंगिक जीवन जो होता है वो एकल जीव नए जीव का निर्माण करते हैं। एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें नया जीव पृथक जीव के समान या समरूप होता है। सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। लैंगिक प्रजनन जो होता है 2 जीवों में होता है। एक जीव एक नर होता है, एक मादा होता है, मिलकर नए जीव उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का निर्माण करते हैं। नया जीव जो होता है आनुवांशिक रूप से पेरेंट जीवों के समान ही होता है परंतु समरूप नहीं होता है। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। उच्च वर्ग के जीवों में यह पाया जाता है। अब पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियां क्या हैं। अलैंगिक प्रजनन की विधियां क्या हैं। फर्स्ट है विखंडन। इस प्रक्रम में क्या होता है, एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, इसे विखंडन बोलते हैं। और द्विखंडन, जीव 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है, उसे द्विखंडन बोलते हैं। जैसे अमीबा के 1 से 2 भागों में, 2 से 4, 4 से 16, इस प्रकार ये विभाजित होते हैं। बहुखंडन क्या होता है, जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, इसे प्लाज्मोडियम। खंडन क्या होता है, इस प्रजनन में क्या होता है, सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जैसे स्पाइरोगारा में कई टुकड़े हो जाते हैं और फिर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। पुनर्जनन किसे कहते हैं, पुनरुद्भवन। पुनर्जनन इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में विकसित हो जाता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। मुकुलन क्या होता है। मुकुलन इस प्रक्रम में क्या होता है, जीव के शरीर का एक भाग जो होता है उभार जैसा उत्पन्न हो जाता है, जिसे मुकुल कहते हैं या मुकुलन कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूरे जीव में विकसित हो जाता है तथा जनन से जो पेरेंट्स से होते हैं उनसे अलग हो जाता है और नया जीव उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि हाइड्रा या ईस्ट या खमीर। नेक्स्ट है बीजाणु समासंग। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनी होती है, जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं वाले होते हैं जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होते हैं। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कुछ पौधे में नए पौधे का निर्माण कर उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना,
पत्तियां आदि से होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जड़, तना या पत्तियां, इनको तोड़ के इनमें कायिक खाद लगाकर नया निर्माण पौधे का करना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। प्राकृतिक विधियां हो गई जड़ द्वारा, जैसे दहेलिया, शकरकंदी, ये जड़ के द्वारा बनाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। तने द्वारा आलू हो गया, अदरक हो गया। और पत्तियों द्वारा ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती हैं जो विकसित होकर नया पौधा बनाती हैं। कृत्रिम विधियां में आती हैं रोपण, कर्तन, रियरिंग। रोपण के आम में होता है, कर्तन गुलाब में होता है और रियरिंग चमेली में होता है। उत्तक संवर्धन किसे कहते हैं? इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे के जैसे एक रचना बनाते हैं जिसे कैलस कहते हैं में परिवर्तित हो जाती हैं। कैलस को हार्मोस माध्यम में रखा जाता है जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है। कैलस से नए पौधे का निर्माण होना ही उत्तक संवर्धन कहलाता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं, जैसे आर्की सजावटी पौधे हो गए। कायिक संवर्धन के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट है बीज उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के लिए नए पौधे बना सकते हैं। नए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के रूप के समान ही होते हैं। बीज रहित जो फल होते हैं उनके उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका होता है। लैंगिक प्रजनन क्या होता है? लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन बोलते हैं। निषेचन क्या होता है? संतति में विभिन्नता उत्पन्न करने में उपयोग आता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होते हैं। फूल पौधे का जनन अंग है। फूल जो होता है वो पौधे का जनन अंग माना जाता है। एक फूल के कितने भाग होते हैं? फर्स्ट होता है बाह्यदल, पखुंडी, स्त्रीकेशन, पुकेशन, 4 भागों में बांटा गया है। फूल के प्रकार 2 तरह के होते हैं। फूल फर्स्ट होता है उभयलिंगी पुष्प जिसमें स्त्रीकेशन पुकेशन दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे सरसों हो गया, गुलहर हो गया। सेकंड होता है एकलिंगी पुष्प फ्लावर, एकलिंगी फ्लावर। इसमें स्त्रीकेशन और पुकेशन में से कोई एक ही जनन अंग उपस्थित होते हैं, जैसे पपीता हो गया, तरबूज हो गया। बीज निर्माण की प्रक्रिया परागकोश में उत्पन्न पराग कर हवा या पानी जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जब बीज उड़कर परागकोश से निकलकर किसी दूसरे पौधे या दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं तो वहाँ पर एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इसको परागकण बोलते हैं, परागण बोलते हैं। और कणों द्वारा होने वाली क्रिया को परागकण बोलते हैं। परागकण में एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका में से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक के निषेचन होता है। अंडाशय जो होता है वो नीचे की तरफ होता है जिसमें 2 प्रकार के नर और मेल और फीमेल गेमिट पाए जाते हैं। इनका जनरेशन होता है और नए गेमिट का निर्माण होता है। नए गेमिट में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है जिसे एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। अंडाशय ओरी जिसे बोलते हैं फल में बदल जाता है तथा फूल के नए भाग झड़ जाते हैं। मानव में प्रजनन, मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता जीवन का वह काल जब मेल में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोर अवस्था की इस अवधि को यौनारंभ कहते हैं। यौनारंभ का परिवर्तन क्या होता है? किशोरों में एक समान होता है। काक व जननांग के पास गहरे बालों का उगना, त्वचा पर तेलिए होना, हम वहाँ से निकलना। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है और अजोधर्म होने लगता है। लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलता है, आवाज़ का फटना। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वृषण जो होता है जिसे टेस्टिज बोलते हैं। टेस्टिज जो होते हैं उदर गुहा के बाहर
विषुवकोश में उपस्थित होते हैं। विषुवकोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो सुचारू बनने के लिए आवश्यक होते हैं। मेरगेमिट यहाँ पर बनते हैं। वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन के कारण सुचारू उत्पाद का निर्माण होता है। लड़कों में यौन अवस्था में परिवर्तन होने लगता है। सेकंड है शुक्रवाहिनियाँ। शुक्रवाहिनियाँ यहाँ पे ये शुक्राणुओं को वृषण से शिश्न तक पहुँचाती हैं। थर्ड होता है मूत्र मार्ग। यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग होता है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिश्न कहते हैं। संबंधित ग्रंथियाँ शुक्राशय ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। शुक्राणु जो होते हैं तरल माध्यम में आ जाते हैं। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु व ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। मादर जनन जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। फर्स्ट होता है इसमें ओवरी, अंडाशय। ओवरी मादा गैमीट तथा यग सेल्स का निर्माण ओवरी में होता है। लड़कों के जन्म के समय ही या लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। यौनारंभ पर इनमें कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी उत्पन्न करता है। जो हमारा ओवरी होता है वो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी उत्पन्न करता है। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, जिसे अंडवाहिका भी बोलते हैं। अंडाशय या ओवरी द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित कर देती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है और गर्भाशय या एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय गिरवा द्वारा योनि में खुलता है। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तो निषेचित अंड युग्मज कहलाते हैं, जो गर्भाशय में रोपित होते हैं। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है, जिससे भ्रूण का निर्माण हो जाता है। प्लेसेंटा एक विशिष्ट ऊतक होता है जिसकी तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। इसके मुख्य कार्य होते हैं माँ के रक्त में ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि भ्रूण को प्रदान करना होता है। भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना होता है। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं और इसकी अवधि लगभग 9 महीने की होती है। जब अंड का निषेचन नहीं होता है, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति जो होती है मांसल और स्पंजी होती है। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी होता है। यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप से बाहर निकलता रहता है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद यह अंडाशय के अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है, फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। रोगों को लैंगिक संचरण जैसे STDs, अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है जैसे कि जीवाणु जनित गोनोरिया, सिफिलिस। और सेकंड होता है विषाणु जनित जैसे मसा, HIV एड्स। कंडोम के उपयोग में इन रोगों का संचरण को सीमा तक रोकना संभव है। गर्भरोधन किसे कहते हैं? गर्भ धारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है।